आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 9 संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, ये श्री गणेश एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है पूरे भारत में पहला ऐसा चैनल है जो आपको हर विषय के 5 से 6 मॉडल पेपर देता है। और अगर आपने सारे मॉडल पेपर हल कर लिए है ना, तो चैलेंज करता है कि आपको दुनिया का कोई भी टीचर पेपर बना दे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, चाहे वो प्रधानाचार्य आपके जो कराते हैं, चाहे आपके स्कूल में पेपर होता हो। मैं दावा करता हूं दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसा पेपर बनाए कि 90% श्री गणेश एकेडमी चैनल से ना फंसे। 90% क्वेश्चन पेपर फंसेगा। पूरे भारत के टीचरों को चैलेंज कर देता है श्री गणेश एकेडमी चैनल, क्योंकि यहां पर आपको एक विषय के 6-6 मॉडल पेपर हल कराए जाते हैं। तो ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है कक्षा 9 वालों के लिए। बिल्कुल ही पूरी की पूरी पेपर फंस जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ कक्षा 9 का बल्कि 6 से लेकर 12 तक के सभी क्लास के मॉडल पेपर डालता है। तो इस साल भी आपका काम देगा, अगले साल भी ये चैनल आपके काम देगा, मॉडल पेपर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए हल करते हैं। पहला यहां पे खंड आ आता है, कहता है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। ठीक है, गद्यांश है एकदा चंद्रशेखरा तस्यैवोद्धानस्य फलमेकं पितरं पृष्ठैव अत्रोयं क्रोधाविष्टष्ट जनकः सीतारामा प्रियं सुतमे एकादश वर्ष देशीय चंद्रशेखरा गृहान्निश्चर्याम यामाश। ऐसे करके ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना है। अब मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब है उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों ये जो गद्यांश लिया गया है वो लिया गया है आजादा चंद्रशेखर नामक पाठ से। तो इसका शीर्षक हो जाएगा आजादा चंद्रशेखर। सीतारामा का गृहान्निश्चर्यामाश, तो यहां पर हो जाएगा चंद्रशेखरम। घोरम श्रमम कृत्वा का जीविका निर्वहत, तो यहां पर हो जाएगा चंद्रशेखरा। हिमालयो नाम नगाधिराजो कस्या दिशि विराजते, तो दोस्तों उत्तराश्याम दिशि। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। वेद पुराणादीनाम मतेन देवी रूपा गंगा कुत्र वसति अस्मि, तो ये स्वर्गीय हो जाएगा। दरिद्रता केन विराजते धीरतया। भारत देशा शीर्षक उद्घृता अस्ति, कहां से लिया गया भारत देशा शीर्षक? विष्णु पुराण से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र का रमन्ते, तो यहां पर हो जाएगा देवता। यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात रमन्ते तत्र देवता, देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं। गंगदत्ता कुत्र प्रतिवसति अस्मि, तो कूपे। इसके बाद है शकुंतला कड़वस्य कीदृशी पुत्री आसीत, तो दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन है, तो जो मतलब ऋषि कर्ण थे वो शकुंतला को पाले पोसे थे। मतलब उसको शकुंतला पड़ी हुई थी वन में, तो उनको लेकर आके पाले पोसे थे। तो इसमें से कौन सा होगा मुझे नहीं पता, बट वो उनकी अपनी पुत्री नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धर्मपुत्री मेरे को लगता है, तो मैं सही कर देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। महस्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 14 महस्वर सूत्र हैं, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं आया उड़ रिलिक एओड़ एओ छवरा टल्लड़ अमगड़ा मझबा हिगड़ा दस जब गड़ दस खपचाटा तचटा तो कपा ही ससा रहल, ऐसे हमारे गुरुजी याद कराते थे। ठीक है, तो 14 हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण, तो ये महस्वर सूत्र जब आप याद कर लेंगे तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा। ई उ रिलिक कहते हैं, आ या उड़ रिलिक, तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ हो जाएगा दोस्तों। तालु क्या होता है? इचुषा नाम तालु। ओष्ठ क्या होता है? उपध पानिया नाम ओष्ठ। दंत क्या होता है? ऋटुषा नाम दंता। तो यहां पर आपको अलग अलग मिल जाएगा। यहाँ पे का है इचु कंठ का होता है, कंठ से होता है का। ठीक है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। ठीक है, आता है नेधन अनम, संधि है अयादि संधि है, ये हो जाएगा नेधन अनम, हो जाएगा नयनम। ठीक है, जब ए प्लस ए ओ आई औ से के बाद आया आ आता है तो वहां पर अयादि संधि हो जाता है। ठीक है, सुपुत्रा में समास कौन है? तो देखो सुपुत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? जो अच्छा पुत्र हो। कुपुत्र किसे कहा जाता है? जो बेकार पुरुष हो, मतलब बेकार बच्चा हो। तो पुत्र तो कॉमन है, लेकिन सु जो है वो उपसर्ग लग गया है, यानी सुंदर को प्रदर्शित कर रहा है। और जब कोई शब्द अपने आप में क्या धारण कर लेता है? कर्म को धारण कर लेता है, यानी ये पुत्र कैसा है? बहुत अच्छा है। उसका आचरण कैसा? अच्छा है। उसका कर्म कैसा? अच्छा है। तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा समास है? कर्मधारय। बहुब्री में क्या होता है? ना पहला पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, सीधे तीसरे अर्थ का बोध कराता है। जैसे मृत्युंजय, मृत को जीतने वाला अर्थात भगवान शिव। द्विगु संख्या पूर्वक द्विगु, अगर आपको कहीं भी पहले संख्या दिख जाती है तो वहां पे द्विगु समास हो जाता है। तत्पुरुष, जहां पे दूसरा वाला प्रधान हो। इसके अलावा अव्ययी भाव समास होता है, जहां पर पहला वाला भाव जो पहला पद हो वो प्रधान हो। ठीक है, यहां पे है बुद्धिनाशात मरणम ध्रुवम। इस वाक्य में बुद्धिनाशात में कौन सी विभक्ति है? तो यहां पे पंचमी विभक्ति है। अध्यास्ते शब्द में उपसर्ग है, तो यहां पे आ उपसर्ग है। जन पद में दुर उपसर्ग लगाने पर शब्द होता है दुर्जन।
मया रूप किस विभक्ति का है? तो दोस्तों यहाँ पे जो मया है वह हो जाएगा तृतीया विभक्ति का। गमिष्यामि धातु रूप किस लकार का है? तो दोस्तों गमिष्यामि हो जाता है लिट लकार का, ठीक है। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यामि गमिष्यामः गमिष्यामः, ठीक है। तो यहां पर लिट लकार हो जाएगा। वर्णात्मक प्रश्न आ गया है। तो यहां पर क्वेश्चन है, पहला निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है भारतस्य दक्षिणास्यम दिशि हिंद महासागरा, ऐसे से डट डट करके पूरा पढ़ लीजिए। अंत में है पावनाम भाजते। तो ये किस पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ आपको क्या लिखना है, अनुवाद आपको क्या करना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो मतलब कि वो लिया गया है गद्यांश, ये लिया गया है भारतवर्षम नामक पाठ से। ये आपके पंचमा पाठ है, ठीक है। यहां पर ये वाला जो तीसरा चौथा ये पैराग्राफ है, भारतस्य दक्षिणास्याम दिशि हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा लिया गया है, ठीक है, यहां तक भजते तक, ठीक है। तो अब आइए इसका आपको आंसर दिखाते हैं, इसका अनुवाद दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऊपर ही आपको दिखेगा, भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब विद्यमान है, पश्चिमोत्तर दिशा में पाकिस्तान, पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश है, जो पहले हमारे भारत के ही अंग थे। दक्षिण दिशा की कन्याकुमारी में तीनों सागरों का संगम भारत के चरण होता है। हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में विद्यमान अंडमान नामक द्वीप समूह हमारे भारत के ही अभिन्न अंग है। समुद्र के तटीय प्रदेशों में मछली पकड़ना आज भी एक उद्योग बना हुआ है। ऐसे करके यहां पर इसका जो आंसर होगा ये आप लोगों को पढ़ लेना है, अपने गुरुजी से बोल लेना है, आपको आता भी होगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आएगा भी, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर है क्या, दूसरा दिया है या तो गंगा ना केवलम भारतवर्ष से, गंगा वाले पार्ट से ये लिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। तो वहां से जाकर आप संदर्भ लिखना जानते ही हैं, इतने सारे वीडियो हमने डाल दिया है, संदर्भ लिखना बता दिया है, आपको वो लिखने डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है। तो दोस्तों यहां पे मैं पुण्य सलीलाम गंगा का दिखा देता हूं, 30 में है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। इसका सारांश अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आता है, ठीक है, बार बार आता है। मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड, ये है, ये पाठ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पुण्य सलीलाम गंगा। और यहां से मैं थोड़ा ब्राइटनेस को सही कर देता हूं, ओके। अब आप लोग यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा का पूरा ये जो है गंगा के बारे में ये पूरा का पूरा आप छाप दीजिएगा, पूरा का पूरा। देखिए यहां तक है, यहां तक, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां तक है, ऊपर से लेकर यहां तक है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है लाइन। पूरा का 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पे आता है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की व्याख्या करनी है। यत्र नारयन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। ये वाला जो श्लोक लिया गया है वो नारी महिमा से लिया गया है। आपको पता है, आपके जो नारी महात्मा या नारी महिमा नाम का जो एक पाठ है उसी में लिया गया है। मैं आपको अभी नाम कंफर्म करके दिखा देता हूं क्या है। तो वो जो नाम है वो यहाँ पे है नारी महिमा, ठीक है, वहां से ही लिया गया है। संदर्भ आप लिख लेंगे, अर्थ में बता देता हूं। यत्र नार्यंत पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहते हैं। यत्र माने जहां पर, नार्यंत माने ऋषि लोग, पूजनते माने पूजे जाते हैं, रमन्ते तत्र देवता, तत्र माने वहां, रमन्ते माने रमते हैं अर्थात निवास करते हैं, देवता माने देवता, अर्थात जहां पर नारियों की, सॉरी नार्यंत माने नारी होता है, ऋषि माने बोल दिया, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी निवास करते हैं। अगला है यत्रैतास्तु न पूज्यते, और जहां पर इनकी पूजा नहीं होती, इनकी किनकी, महिलाओं की, औरतों की, नारियों की, जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहां पर तत्रवास्त्रा फला क्रिया, वहां पर कोई भी जो कार्य होता है वह सफल नहीं होता है, कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुरा ही होता रहता है। कहने का मतलब है कि नारी महिमा बहुत ज्यादा अच्छा है, हम लोगों को नारी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपका जन्म हुआ है तो एक नारी के ही कोख से हुआ है, माँ है, उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग, बिल्कुल। दूसरा है कर्मण संकल्पित तत्फलानि संसस्य विष्णु परमात्मा भूते अवाप्यमताम कर्म महीम नन्ते तस्मिल्लयम ते तमला प्रयान्ति, तमला प्रयांति। तो इसका आप देख लीजिएगा, एक का मैंने बता दिया, एक का ही लिखना था। दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो दूसरा यहां पर जो आया है, यत्र नार्यंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मैंने आपको बता दिया, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। आपको लिखना है कि ये वाला जो सूक्त है वो हमारे नारी महिमा नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, इसमें नारी महिमा का वर्णन किया गया है।
अगला है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संस्कृत में व्याख्या करना है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च अछीड़े वित्तता छीड़ो वृत्त वस्तु हतो हता। ठीक है, तो आप यहां पर जो लिया गया है मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो लिया गया है दोस्तों वो लिया गया है नीत नवनीतम नामक पाठ से। ठीक है, और ये जो है यहां पर आप देख सकते हैं श्लोक नंबर 6 है। आप इसका आंसर जो है देख लीजिएगा, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। वैसे यहाँ पर वृक्ष के बारे में है कि वृक्ष को हमको संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, उनको काटना उटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो छीड़ हो गए तो हम लोग हतोहता यानी सब लोग मर जाएंगे। वृत्त वस्तु हतोहता यानी संपूर्ण पृथ्वी जो है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको क्या मिलता है, वायु मिलता है पेड़ों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। इसलिए वृक्षों की हमको सेवा करना चाहिए, इनको छीड़ नहीं करना चाहिए, इनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, इनको काटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित इसमें से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है दोस्तों। तो आप यहां पर जितने भी दिया गया है, ना गंगा दत्ता पुनरेत कूपम पाठ के आधार पर शंखचूड़ का, वत्स राजा निग्रह पाठ के आधार पर यौगंध धारायण का चरित्र चित्रण, शकुंतला पति गृहनम पाठ के आधार पर शकुंतला का, तो आपको कर देना है। निम्नलिखित में से किसी एक संधि विच्छेद करना है। तो रमेशा का रमाधन ईसा हो जाएगा, भानुदया का भानुधन उदया हो जाएगा, सज्जना का सतधन जना हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित में पदों में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए। शरणागत नेत्रहीन का हो जाएगा नेत्र से हीन। ठीक है, राम कृष्ण को हो जाएगा राम और कृष्ण। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति का सूत्र उल्लेख कीजिए। शा नेत्राभ्याम पश्यति, तो एक का करना है। तो यहां पर नेत्राभ्या का मैं बता देता हूं, नेत्राभ्याम होता है पंचमी। ठीक है, नेत्राभ्याम क्या है, पंचमी। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। उसने नेत्रों से देखा, विद्यालय गांव के समीप है, वह घर जाएगा, पक्षी वृक्ष पर कूंजते हैं। तो दोस्तों इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पे जैसे अभी तक आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, अब आ चुका है फंक्शन हिंदी से तुम संस्कृत में भी अनुवाद कर सकते हो। तो आप वहां पे जाकर ये सारे हिंदी डाल देंगे तो वहां पे अनुवाद जो है वो हो जाएगा, आराम से आप सीख सकते हैं। वैसे इन सभी का कोई महत्व नहीं है, बस यहां पर दिया गया है तो आप लोग जांच लीजिए। ये वाला अनुवाद नहीं आने वाला है, आप अनुवाद कैसे किया जाता है वो सीख लीजिए। एक पठ धातु का पूरा रूप याद कर लीजिए, एक बालक का याद कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आराम से आप जो मतलब वो है अनुवाद है वो कर लेंगे। आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। कैसे लिखा जाता है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। अस्वस्थ होने पर प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखिए। कैसे लिखा जाता है अगर आपको जानना है तो बता दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। कया निर्मले सुंदरम पठामि तम कस्य आदि। तो मैं यहाँ पे तम का करता हूं और सुंदरम का कर देता हूं। तम से हो जाएगा तम कुत्र पठसे, तुम कहां पढ़ते हो। सुंदरम का हो जाएगा इदम कपोता सुंदरम अस्ति, यह कबूतर कैसा है, सुंदर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी पढ़ने के लिए मजेदार टिप्स के लिए, लगातार मॉडल पेपर पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे दबाना मत भूलेगा। जय हिंद।